दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं खोज खबर लाइव का यूट्यूब चैनल। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया। प्रदीप सिंह ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर जतिन किशोर, तीसरे पर प्रतिभा वर्मा और चौथे नंबर पर हिमांशु जैन रहे। कुल 829 कैंडिडेट्स आईएएस, आईएफएस, आईपीएस सहित अन्य लोक सेवाओं के लिए चुने गए हैं। टॉपर प्रदीप सिंह हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन सूची में 26वें नंबर पर आए एक और प्रदीप सिंह ने कमाल किया है, वो बिहार के टॉपर बने हैं। देश की शीर्ष परीक्षाओं में से एक इस यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आते ही प्रदीप सिंह और उनके परिवार वालों में खुशी की लहर है। खुश भी क्यों ना हो, आखिर कठिन परिस्थितियों और बड़े संघर्ष के बीच ऑल इंडिया 26वीं रैंक हासिल की है। इस वीडियो में खोज खबर लाइव आपको बिहार टॉपर प्रदीप सिंह के जीवन सफर और उनके संघर्ष के बारे में बताने जा रहा है। आईएएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रेरणा लें। यूपीएससी ने इस साल फरवरी से अगस्त के बीच हुए पर्सनल इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। हालांकि अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। तीसरे नंबर पर आने वाली प्रतिभा वर्मा महिलाओं के मामले में टॉपर बनी हैं। रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर मौजूद है। कैंडिडेट्स अपने अंक रिजल्ट जारी होने के 15 दिन बाद वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं बिहार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करने वाले प्रदीप सिंह के बारे में। प्रदीप सिंह अभी आईआरएस अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने सीएससी 2018 में ऑल इंडिया रैंक 93 हासिल की थी। 22 साल के प्रदीप ने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा पास की थी। प्रदीप का जन्म बिहार में हुआ है, लेकिन बाद में उनके माता पिता मध्य प्रदेश के इंदौर में शिफ्ट हो गए। उनके पिता इंदौर में पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। उनका एक भाई भी है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। प्रदीप सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जितना संघर्ष अपने जीवन में किया है, उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष मेरे माता पिता ने किया है। साथियों, आगे आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप समझ पाएंगे कि प्रदीप सिंह ने ये बात क्यों कही थी। एक सामान्य परिवार के प्रदीप बड़े सपने देखा करते थे। वह आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया। जून 2017 में वो दिल्ली पहुंच गए और यूपीएससी परीक्षा की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने एक कोचिंग संस्थान भी ज्वाइन किया। इस दौरान उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके माता पिता ने ये सब उनकी पढ़ाई के बीच में आने नहीं दिया। उनकी कोचिंग की फीस करीब 1.5 लाख रुपए थी। अन्य खर्च भी थे। प्रदीप सिंह ने बताया कि पिताजी की जीवन भर की संपत्ति उनका इंदौर का मकान था, लेकिन मेरी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए उन्होंने उसे बेच दिया और एक क्षण भी ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। घर ही नहीं, मेरी पढ़ाई की खातिर उन्होंने बिहार के गोपालगंज की पुश्तैनी ज़मीन भी बेच दी। मेरे माता पिता का जज्बा मुझसे कहीं ज़्यादा ऊपर था। जब मुझे इस बारे में मालूम चला तो मेरा मेहनत करने का जज्बा डबल हो गया। पिताजी के इस त्याग ने मुझे और सक्षम बना दिया और मैंने ठान लिया कि यूपीएससी की परीक्षा हर हाल में पास करके रहूँगा। मैंने जी तोड़ मेहनत की और फिर 2018 में आईआरएस अधिकारी के तौर पर मेरा चयन हो गया। प्रदीप सिंह अभी इनकम टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। वो चाहते तो इस प्रतिष्ठित और मलाईदार पद पर रह सकते थे। इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर बनना तो तय था, लेकिन प्रदीप सिंह का सपना तो आईएएस अधिकारी बनना था। माता पिता के संघर्ष को सफल करना था। नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने तैयारियां जारी रखी और सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 का फॉर्म भरा। प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तीनों बाधाएं सफलतापूर्वक पार की और आज जब रिजल्ट आया तो सूची में उनका नाम 26वें नंबर पर है। प्रदीप बताते हैं कि मेरे माता पिता और भाई मेरी हर मुश्किल में प्रोटेक्शन वॉल की तरह खड़े रहे। पापा और भाई ने मेरी पढ़ाई का काफ़ी ख्याल रखा। जब मेरी यूपीएससी की मेंस परीक्षा चल रही थी,
उस दौरान मेरी माँ अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन इस बात की जानकारी मुझे नहीं दी गई ताकि मैं बिना तनाव अपने लक्ष्य को पाने के लिए परीक्षा की तैयारियों में जुटा रहूं। प्रदीप के पिता कहते हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता था ताकि वो जीवन में अच्छा कर सकें। प्रदीप ने जब यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताया तो मेरे पास पैसे की काफ़ी कमी थी। ऐसे में मैंने अपने बेटे की पढ़ाई की खातिर घर बेच दिया। उस दौरान मेरे परिवार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन आज मैं बेटे की सफलता से बहुत खुश हूँ। प्रदीप सिंह काफ़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पर ये कविताएं आप देख सकते हैं। उनकी पोस्ट की गई ये कविता सुने। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। पिछले महीने 6 जुलाई को उन्होंने इंग्लिश में भी एक ट्वीट किया और लिखा, पीपुल विल हेट यू, रेट यू, शेक यू एंड ब्रेक यू, बट हाउ स्ट्रॉन्ग यू स्टैंड इज व्हाट मेक्स यू। ऐसा लग रहा है कि प्रदीप सिंह ने इन पंक्तियों में अपने संघर्ष के दिनों को ही याद किया है। प्रदीप सिंह की सफलता बताती है कि जब आप बड़े सपने देखते हैं और उसे जीने लगते हैं तो वो हर हाल में पूरे होते हैं। खोज खबर लाइव प्रदीप सिंह को उनकी इस कामयाबी पर बधाई देता है और उनके लिए संघर्ष करने वाले उनके माता पिता को प्रणाम करता है। इसी तरह संघर्ष कर IAS बनने वाली 3.5 फीट की आरती डोगरा पर भी खोज खबर लाइव ने एक वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो आपको दिखेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।